मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपका नाम, यहाँ पे साइड में आपको लोगो दिख रहा है, जब तक आपको वो लोगो ना दिखे तब तक आप उस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। EXAMPA पुंडित नहीं पंडित, PANDIT 1401। अगर आप एग्जाम पंडित @1401 लिखेंगे तो फॉर श्योर मेरा चैनल ही आएगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा कि PYQs ऑफ ब्लड रिलेशन, कल हमने ब्लड रिलेशन में, जिसको आप फैमिली डिस्क्रिप्शन कहते हैं या ब्लड रिलेशन कह रहे हैं, हमने ना उसके बेसिक के बारे में बात किया था। यहाँ पे मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बनना कैसे है, क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सब था। आज की क्लास में जो विगत वर्षों में या पिछले वर्षों में आई परीक्षाओं के क्वेश्चन है, आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने 1 और 2 स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमें कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या करना है। अब उसी के रिगार्डेड आज क्वेश्चंस को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए ये पहले प्रकार के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब A इज सिस्टर ऑफ B, हिंदी में लिखा A B की बहन है, A B की बहन है तो A माइनस बहन किसकी है? B की। C इज B's मदर, जो C है वो B की माता है, C इज मदर ऑफ B। अगला D C का पिता है, D इज फादर ऑफ C, D पिता है C का। अगली बात, E इज D's मदर, E जो है वो D की माता है, E इज मदर ऑफ D। अब कहता है देन हाउ A रिलेटेड टू D, तो A का D से क्या संबंध है? हाउ A रिलेटेड टू D, तो रिलेटेड टू के बाद D से क्या संबंध है के बाद D, अर्थात दूसरा व्यक्ति स्वयं बन के प्रश्न का उत्तर देना है। मुझसे नीचे बेटा या बेटी, उससे नीचे पोता या पोती, ये फीमेल है तो आंसर दिया जाएगा ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी, पोती, आंसर इसका हो जाएगा A। ठीक है जी। अब B के लिए तो आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि B का जेंडर नहीं दिया गया, तो इसका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होता अगर वो इसके लिए कहा था, तो इस केस में ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन होता। पर हमें A के लिए पूछा गया था और A का जेंडर अपने पास है नेगेटिव, मतलब फीमेल, तो फीमेल मतलब ग्रैंड डॉटर। अगला प्रश्न, सुरेश सिस्टर्स इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश की बहन। अब यहां पे सुरेश नाम से जेंडर नहीं मानेंगे, तो आप सिर्फ लिखेंगे सुरेश। सुरेश की जो भी बहन है वो राम की पत्नी है, तो राम हो गया पति, क्योंकि पत्नी होती है पुरुष की। अब राम इज रानीज ब्रदर, राम जो भाई है वो किसका है? रानी का। अभी पता नहीं कि रानी क्या है, ठीक है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, मधुर इज फादर ऑफ राम, तो मेल हो जाएंगे। अगली बात, अगली लाइन में देता है शीला इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर का नाम है शीला, मतलब पापा की मम्मी, दादी। हिंदी में बोल रखा है दादी, अंग्रेजी में ग्रैंड मदर। अगली बात, रीमा इज शीलाज मदर इन लॉ। ठीक है जी, रीमा शीला की बहू है। अब शीला की बहू मतलब उसके बेटे की पत्नी, तो यहां होगी रेमा, मतलब रेमा माम की माता है। अगली बात, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित रानी के भाई का बेटा है, मतलब रोहित जो है वो राम का बेटा है। अब कहता है हाउ रोहित रिलेटेड टू सुरेश, सुरेश की बहन का बेटा, तो आंसर हो जाएगा नेफ्यू। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्यू। देखिए कैसे प्रश्न को आपसे पूछा गया।
तो आपको सभी प्रकार से सोच समझ के विचार के, तो आंसर इसका हो जाएगा नेफ्यू, भतीजा या भांजा। आंसर ए अंग्रेजी में नेफ्यू। ठीक है, बहन का बेटा नेफ्यू, बेटी होती तो नीस, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और देखिए 2023-24 के क्वेश्चन हैं, कोई ज्यादा दूर के प्रश्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, कि भाई थोड़े बड़े प्रश्न है तो रब करना पड़ा गया, कोई बात नहीं, आ जाइए। कहता है, मैं एक बार थोड़ा सा सही कर दूं, स्पेस पहले ही परमात्मा की दया से कम है। अच्छा, PMZL आर द पार्ट ऑफ अ फैमिली, ऑल एक्सपेक्टेड L आर फीमेल। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, PMZAL परिवार के 5 सदस्य हैं और L को छोड़ के सभी महिलाएं हैं, तो मतलब L पुरुष बाकी सभी फीमेल्स। ठीक है जी, Z और L का एक दूसरे से विवाह हो रखा है। ओके, PMA देयर चिल्ड्रंस, और इनके बच्चे हैं PMZ। ठीक है जी, अब कहता है हाउ M रिलेटेड टू Z, तो Z की वो सिस्टर है, ठीक है, सॉरी Z की M बेटी, डॉटर, क्योंकि Z से M आना है, अरे ये है डॉटर, बेटी, विच इज इन ऑप्शन डी। एक CGL टायर 1 2023 का प्रश्न, आंसर डी पुत्री हो जाएगा। चलिए तो अगला, अगले वाला देखिए, F इज C सन, F जो है C का बेटा है, तो C का बेटा तो पुरुष प्लस, अगली लाइन, अगला बोलता है C इज, F C का पुत्र है, C इज ओनली डॉटर ऑफ B, C जो है इकलौती बेटी है B की, बाकी B के लड़के होंगे, केवल लड़की है C। अगली लाइन, D इज ओनली सन इन लॉ, जो D है वो A का इकलौता दामाद है, D इज ओनली सन इन लॉ ऑफ A। अब A का इकलौता दामाद मतलब बेटी का पति, ठीक है जी, दामाद है, ये एक अल इंफॉर्मेशन है। अगला, B इज C इज फादर, B जो है वो C का पिता है, A B की पत्नी है, अब A का दामाद D है, तो मतलब ये हो गए पति पत्नी। अब आपको कहता है हाउ D रिलेटेड टू F फादर, पिता, B, क्यों? क्योंकि A का इकलौता और दूसरी तरफ B की इकलौती बेटी C, तो C का पति ही उनका इकलौता दामाद होगा, तो अंडरस्टूड हो जाएगा यहां से इकलौता शब्द और इधर से इकलौती बेटी, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भैया ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी फादर, विच इज इन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया, और देखिए ये CGL नहीं स्टेनो के पेपर में आ रखा है 23 में, इसी प्रकार से देखिए ये सभी किसी ना किसी परीक्षा में आए प्रश्न हैं, बस थोड़ा सा समझ के इन्हें बनाना है तो चलेगा। ये रहा अगला प्रश्न, L इज वाइफ ऑफ Q, L पत्नी है Q की, तो Q हो जाएगा पति। P M की माता है, P इज मदर ऑफ M, ये एक अलग, ये एक अलग, अलग अलग लिख लो। अगली बात, J L का पिता है, J इज फादर ऑफ L, ठीक है जी। M H की बहन है, M इज सिस्टर ऑफ H, ठीक है जी। J H का पिता है, J इज फादर ऑफ H, तो भैया P इसकी माता है और ये पिता है, तो ये भी पति पत्नी हो गए,
ठीक है जी। अगली लाइन P का, तब P का L से क्या संबंध है? आपके पापा, पापा की वाइफ होती है मम्मी, तो इसका आ जाएगा माता। ठीक है, तो बहन का पति, बहन का पुत्र, ये क्या हो गया देखते हैं। LQ की पत्नी है, PM की माता है, JL के पिता हैं, HM की बहन है, JL का, सॉरी ये गलती हो गया, JL का पिता है, पति है, सॉरी पिता नहीं, J is husband of H and H is sister of M, इसकी मदर है। तो P का मम्मी की मम्मी, माता की माता, नानी आंसर होगा A, ऑप्शन A, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। वो पति नहीं था, सॉरी पिता नहीं था, वो पति शब्द था, वो हिंदी में गलती से पढ़ा गया, अंग्रेजी में वहां आके देखा तो फादर मिला। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, तो आ जाइए। अगले प्रश्न में कहता है मनीषा सिस्टर, मनीषा की बहन साक्षी, साक्षी बहन है तो फीमेल, किसकी बहन है? मनीषा, शुभम की पत्नी है। मनीषा सिस्टर साक्षी इज द वाइफ ऑफ शुभम, और ये पत्नी किसकी है? शुभम की, तो शुभम इसका पति हो गया। शुभम इज ब्रदर ऑफ दर्श, शुभम जो है वो दर्शन का भाई है। आकाश इज सन ऑफ मनीषा, आकाश जो है वो मनीषा का बेटा है। अब आपको कहता है हैज सिस्टर राखी हु इज डॉटर ऑफ, ठीक है। अब देखो शुभम दर्शन का भाई है, मनीषा का बेटा आकाश, रेखा का, आकाश की बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। तो दर्शन की बेटी है तो मतलब मनीषा की शादी दर्शन से हो रखी है, तभी ये रेखा और आकाश बहन भाई होंगे। आगे रेखा के पिता दर्शन की माता सलोनी है, तब सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? भाई पति की माता को सास बोलते हैं, ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा सी, मदर इन लॉ। ठीक है जी, हिंदी में आ जाएगा सास, तो इस प्रश्न का उत्तर मार्क कर देंगे सास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए F is brother of J, F plus J, E is sister of D, E बहन है D की, K is sister of L, K बहन है L की, D is son of L, D बेटा है L का, तो L E की बहन। अगली बात J is father of E, J पिता हैं E के, तो वो उनकी हो जाएगी मम्मी, और इनकी बहन है K। अब कहता है हाउ डी रिलेटेड टू F, पापा का भाई चाचा कहलाता है, तो पिता भाई का पुत्र, ठीक है, हाँ, तो F के भाई का पुत्र है, तो आंसर हो जाएगा B, नेफ्यू। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएगा। चले अगला प्रश्न, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे प्रश्न ना इसी प्रकार से बनेंगे। अगला ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा मैं स्क्रीन पे इसको सेट कर दूं। चलिए जी, Q is brother of L, L is sister of N, N in father of R, R is married to P, P is brother of T, and T is mother of X. Then Y is daughter of R. अगली बात, हाउ Y related to T, भैया पिताजी का बहन, पिताजी की बहन होती है मौसी, मौसी अब देख लीजिए भाई की पुत्री, अब किससे पूछा हुआ है? टी से, टी की भाई की बेटी है,
तो भाई की पुत्री आंसर हो जाएगा बी। नीस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं भाई या बहन की पुत्री। तो यहाँ भाई की पुत्री आपको दिया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, देखिए भाई। सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली वन कार्तिक। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। CGL टायर 1 2022, क्या बढ़िया प्रश्न आपके सामने आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज याद रखना, ये ना आपको जानबूझ के ऐसे शब्द देगा कि आप ना जेंडर बनाओ, जबकि वो बनाना नहीं है। तो चलो अगली बात देखते हैं इस क्वेश्चन को। सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली के सन। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की पुत्री है। तो कार्तिक का इकलौता बेटा, उसकी पुत्री कौन है, सलोनी। ठीक है। निरूपमा दीपक की माता है। एंड यो आगे यामिनी इज सॉरी, अगली बात क्या कहता है, निरूपा दीपक की माता है। यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह, यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह निरूपमा से हुआ है। कार्तिक दीपक का दादा है। कार्तिक इज ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, पर दीपक का नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। तब कार्तिक और अंकित में क्या संबंध होगा, अब यहां देखिए सेकंड वाली लाइन में, निरूपमा इज मदर ऑफ दीपक। निरूपमा, निरूपमा मदर ऑफ दीपक। ठीक है। अगली बात कहता है यामिनी इज ओनली सन अंकित। तो यहां हो जाएगी ये यामिनी और इसका इकलौता बेटा हो जाएगा अंकित, जिसकी शादी हुई है निरूपमा से। ये हो गए पति पत्नी। अब आपका प्रश्न था कि कार्तिक का अंकित से किस प्रकार संबंध है। तो अंकित बेटा है और कार्तिक पिता है। तो इसका आंसर मार्क करेंगे डी विकल्प। ठीक है। थोड़े से प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या छुपा है उसमें। बड़े अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। NTPC रेलवे, तो आप सोचिए जी वहां भी कैसा प्रश्न आया, वाह क्या प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है हमारा। अब 7 HIJ के LM एक परिवार के सदस्य हैं। H इज केज मदर्स मदर। जो H है वो K की माता है, मतलब नानी है। ठीक है जी। अगला J और L H की केवल 2 संतानें हैं। J और आपका दूसरा नाम क्या दिया, L। यहां 2 संतानें हैं। अब लड़के हैं या लड़कियां ये नहीं पता, इसीलिए अभी यहां की सीट कंफर्म नहीं है, इसे खाली छोड़ दो। बस ये पता कि ये H के बच्चे हैं, J और L। अगली बात, हमें इस खाने में पता नहीं ना कौन आएगा। अगली लाइन में लिखता है H is K's mother's mother, J and L are only 2 children of H and M। H और M के बच्चे हैं, तो M इनका पिता हो जाएगा। अगला J M की इकलौती पुत्री है, तो मतलब ये वाली सीट होगी बेटी की और ये हो गया इसका बेटा, कंफर्म। अगली बात N L और N is son of L and I। N जो है वो L और I का बेटा है। N is son of L and I। तो L और I इनका सन हो गया N, पर K का जेंडर पता नहीं, तो हाउ N रिलेटेड टू M। तो आपको यहां जाना है, पिता, पिता के पिता दादा कहलाते हैं। आंसर सी ग्रैंडफादर, पिता के पिता दादा कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हर पेपर के परीक्षा में अभी मैंने 2023 और 22 के कुछ प्रश्नों को उठाया, ये मैंने आपके सामने किए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मैं वो बात दोबारा बोल दूं कि भैया गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके एग्जाम पंडित EXAMPANDIT @1401 लिखना, एग्जैक्ट चैनल पे पहुंचोगे, अन्यथा चीजें गलत हो सकती हैं। तो चलते मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, बाय बाय।